कालिंदी कुंज इलाके में 10 दिन से लापता 3 साल के बच्चे अरमान का शव नाले से बरामद हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि 13 जनवरी को घर के बाहर खेलते समय अरमान अचानक लापता हो गया था। वहीं शुक्रवार दोपहर नाले में शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामले की जांच भी जारी है। मेरा नाम है राजू। मेरा बच्चा 13 तारीख से लापता था। मैंने कंप्लेंट लिखाई, मुकदमा भी कराया। पुलिस वालों ने मेरी कोई भी सुनवाई नहीं करी है। हम वहाँ पर गए थे, रात में बोला आपका जाओ, मुकदमा चंग कर दिया है। हम वहाँ से आ गए तो पुलिस नहीं आई, फिर मुझे जाना पड़ा, वहाँ फोन करना पड़ा। वो कह रहे कहीं कोर्ट में कहीं कहीं है कि नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। फिर मैं दोबारा गया, फिर वहाँ से सुनवाई करी, फिर कह दिया आप चलो मैं आ रहा हूँ। वहाँ से मेरे को भेज दिया गया। उनने एक कैमरा चेक कराया, फिर कोई बात नहीं, फिर चले गए वो। फिर उसके बाद हम यहाँ गए थे अपने सरिता विहार में, डीएम ऑफिस है कौन सा जेसीबी, उनसे गया तो उनके बाद बोला कितने दिन हो गए, उनसे शिकायत करी तो उन्होंने बोला है कि 20 तारीख हो गई, आज 13 तारीख से ना पता है। उन्हें जो एचओ था उनका, तो उनसे बोला भी कि आप क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई है, अब इतने टाइम हो गया, बच्चा कहाँ गया, तो गया कहाँ। उनने बोला भी था कि बच्चा ले गए, मेरे को चाहिए या वो मुजरिम चाहिए या बच्चा लाके दो, या जिंदा या मुर्दा। फिर उसके बाद 2 दिन इनने कार्रवाई करी है मेरी। फिर उसके बाद बच्चा तीसरे दिन अपने आप ही मिलेगा नाले में। साल का बच्चा है? बच्चा 3 साल का बच्चा है, अरमान नाम है। गेट, हाँ जी, मैं उसका पिता हूँ। गेट के बाहर खेल रहा था, वो और कहीं नहीं जाता है, गेट के बाहर ही खेलता है। लगता है आपके? ये लगता है उसको ले जाया गया, उसको मारा गया, फिर उसको नहीं, उसके कंट्रोल में बच्चा हुआ, जब उसको मार के उसमें फेंक दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करी जाए मुजरिम को। ये बड़ा लड़का है या क्या? मेरा एक ही लड़का है। अच्छा, एक लड़का बेटा? हाँ जी, लड़की है, 5-6 महीने की है। ये 13 तारीख की घटना है, 13 तारीख जनवरी की 2 बजे के बाद मेरा बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और वहीं से किसी ने उठा लिया है। उसके बाद मैंने देखा बारा, मतलब सारे लोग ढूंढने लगे, वो मिला नहीं। ना मिलने के बाद मैंने पीसीआर को फोन किया, पीसीआर आई, पीसीआर ने अपनी मतलब लिखा पढ़ी करके पीसीआर चली गई। उसके बाद थाने से 4-5 सिपाही आए, वो मेरे गेट पे वहीं सड़क पे खड़े रहे। खड़े रहने के बाद शाम को मेरे से बोला चलो आपका मुकदमा कर देते हैं। हमने कहा ठीक है साहब, चलो, मुकदमा मेरा कर दिया। उसके बाद फिर दूसरे दिन पुलिस ने कोई तवज्जो ही नहीं दिया। मैं कुछ 2-3 दिन के बाद फिर मैं गया थाने। पहले तो मैंने कहा, बाहर जो सिपाही बैठा हुआ था उसका नाम तो नहीं पता है, मैंने कहा सर मुझे एसएचओ सर से मिलना है। पहले तो वो मिलने नहीं दे रहे थे मेरे को। जब मैंने ज्यादा जिद की उनसे तो उन्होंने एसएचओ सर से मेरी मुलाकात करवाई। तो मैंने एसएचओ सर के पास अपनी बात रखी और उनको बताया कि 13 तारीख जनवरी से मेरा 2 बजे के बाद बच्चा गायब हो गया है और सर वो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने अपने यहाँ से एक सिपाही को भेजा है। उन्होंने फिर मेरे साथ एक दिन 2 दिन लगातार मेरे साथ कैमरे, दो जगह के कैमरे मेरे को चेक करवाए, एक जयपुर थाने में और एक कालिंदी कुंज थाने में। उन कैमरों में कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद तीसरे दिन मैंने सर को फोन किया, बोला आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं मीटिंग में हूँ। फिर मैं इंतजार देखते तारीख आ गई 20 तारीख को मैंने अपने प्लान बनाया। मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाया एसीपी साहब को। फिर मैं एसीपी साहब की ऑफिस सरिता विहार गया। वहां जाकर के मैंने रूम में पहुंचा, एसीपी साहब के बराबर में रूम था। मैंने उनसे पता किया कि मुझे एसीपी साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि मेरा बच्चा गुम हो गया है। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया अभी एसीपी साहब से आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा कब सर मुलाकात होगी। तो बोला 26 जनवरी के बाद आना, फिर मुलाकात होगी। फिर मैं उस रूम से चला आया। एक दूसरे रूम में एक मैडम जी और एक सर और बैठे थे, 2 लोग थे। उनसे जाके मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी 26 जनवरी का टाइम चल रहा है, सर नहीं मिल पाएंगे। बच्चा आप लोगों को कहाँ मिला है, अभी बता रहे सर, बात हो जाने दो। फिर वहां जाके मैंने उनसे अपनी रिक्वेस्ट रखी। मैंने उनसे कहा, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अभी नहीं मिल पाएंगे। मैंने उनसे कहा जान तो मेरी अभी जा रही है, आप 26 जनवरी की बात मिलाओगे तो फिर क्या फायदा।
तो फिर एक मैडम थी, उनको पता नहीं दिया आगे जाने का, उन्होंने मेरी उनसे मुलाकात करवाई। मुलाकात करवाने के बाद मैं वहां से चला आया। सर ने मुझे टाइम दिया कि आप 7 बजे आना, आपको एसएचओ साहब को मैं 7 बजे बुलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं दोबारा फिर 7 बजे उसी दिन 20 तारीख को 7 बजे के टाइम, शाम के टाइम गया। जाने के बाद फिर एसएचओ साहब आए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई बच्चा ढूंढ के दो, छोटा सा बच्चा है, कहाँ गया है, बच्चा मिल नहीं रहा है, कहीं चल भी नहीं पाता है, आपको 5 दिन का टाइम देते हैं। इतनी बात बोल के वहां से मेरे को बोल दिया अब आप जाओ, अगर ना मिले तो 26 तारीख के बाद फिर आना। फिर उसके बाद 21 और 22 तारीख को 2 दिन तो खूब लगातार जांच पड़ताल हुई। उसके बाद जांच पड़ताल खत्म हो गई। आज 23 तारीख को मेरा बच्चा मिला है। मेरे घर से 100-200 मीटर की दूरी पर एक नाला है, उसी में पड़ा हुआ मिला है। किसी ने मार के उसको डाल दिया है। अगर जब मैंने कंप्लेंट की थी, जब मैंने FIR की थी, जैसी 21 और 22 तारीख को जैसी मेरी कार्रवाई ठीक हुई, अगर वैसी कार्रवाई मेरी 13 तारीख से शुरू हो जाती तो मेरा बच्चा मिल जाता। पुलिस ने बहुत लापरवाही मेरे साथ की है। और जो भी और भी सर आए थे सिविल ड्रेस में, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको भी जांच दी तो उन्होंने कहा आज 20 तारीख 21 तारीख हो गई है, इतने दिन, वो भी हैरत में पड़ गए कि इतने दिन बाद मतलब आपने इतनी सूचना दी है। वो भी परेशान हो गए। मैंने उनको बताया इतने दिन कैसे हो गए, बच्चा आपका गायब हुआ। तो बस इसकी समस्या यही है कि पुलिस सुनती नहीं है बिल्कुल भी। जब बच्चे की कैसी हालत थी जब आपने देखी थी? क्या कोई चोट के निशान थे? क्या लगता है आपको? सर वो थोड़ी सी चोट लगी हुई है और बाकी मुझे छूने नहीं दिया, बोला हाथ मत लगाओ। और मैडम जी कोई अफसर मतलब कोई सरकारी थी, वो आई, उन्होंने ही अपने हाथ से उस बच्चे को ग्लव्स पहन के चेक किया है, मेरे को नहीं चेक करने दिया है।